अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि असर की नमाज में कितनी रकातें होती है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला असर की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगा, तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप सबसे पहले कमेंट में आमीन अल्लाहुम्मा आमीन लिखें। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बरगाह में कबूल हो जाए। तो देखिए, असर की नमाज में मुकम्मल 8 रकातें होती है, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज़, मुकम्मल 8 रकातें। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 4 रकात सुन्नत नमाज। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताने जा रहे हैं सुन्नत नमाज का तरीका, कि असर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं असर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना बेहतर है, मुस्तहब है। अगर ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। लेकिन ये दिल में इरादा होना चाहिए ना कि मैं असर के 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो जाएगी। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत, वक्त असर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाह अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आज़िम, सुबहान रब्बियल आज़िम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। अब रुकू से खड़े हो जाने के बाद आपको अल्लाह अकबर कह के चले जाना है सजदा में। अब सजदा में जाने के बाद तो आपको पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। तो जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े, उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको रुकू और सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई, तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं तो ये आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है दुआए मसूरा। इतना पढ़ने के बाद आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो यह आपकी असर की 4 रकात सुन्नत नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि असर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती हैं, क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो मेरे दोस्तों,
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारे जितने भाई हैं जिनको असर की नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता है और उन्हें मालूम ही नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, तो भी इस वीडियो के ज़रिए नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका सीख जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।